जय हिंद। चलिए 12th क्लास आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में अपन हैलोजन तत्वों को 17वें समूह को खत्म करेंगे। क्वेश्चन है अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन कहता है कि प्राप्य क्लोरीन किसे कहते हैं? प्राप्य क्लोरीन, प्राप्य क्लोरीन किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? प्राप्य क्लोरीन किसे कहते हैं? क्वेश्चन मार्क। प्राप्य क्लोरीन किसे कहते हैं? क्वेश्चन मार्क। चलिए देखिए तो, विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर, रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये है हमारा विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण रंग निकालने का काम आता है, विरंजक चूर्ण। या दूसरा नाम क्या कहते हैं इसे? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर या आयु, इसका रासायनिक नाम लिख दे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, तीनों एक ही चीज है, कुछ भी लिख दो इसको। की अभिक्रिया करा दी जाती है हैलोजन अम्ल के साथ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, दो अणु लेकर। ठीक है, तो यहाँ से CaCl2 बाहर निकलता है, CaCl2, और ये दो हाइड्रोजन जो है एक ऑक्सीजन को अपने साथ लेते हैं, H2O बनकर बाहर निकलते हैं। अब देखो क्या बचा, यहाँ से CaCl2 निकाल दिया, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन को अपने साथ लिया, ये निकाल दिया, तो ये गए पूरे। Cl बचे कितने? 2। क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। कौन सी गैस? क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। और इसकी मात्रा, प्रतिशत मात्रा में बात करें तो इसी गैस को कहा जाता है प्राप्य क्लोरीन। प्राप्य क्लोरीन, और इसकी प्रतिशत मात्रा होती है 34 से 43.5%। 34 से 43.5% क्लोरीन इस अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होती है। तो क्वेश्चन कहता है प्राप्य क्लोरीन किसे कहते हैं? आंसर होता है कि ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण की अभिक्रिया HCl के साथ कराने पर क्लोरीन गैस प्राप्त होती है, जिसे प्राप्य क्लोरीन कहा जाता है, और इसकी प्रतिशत मात्रा 34 से 43.5% होती है। फुल स्टॉप। ठीक है, तो ये हो गई कौन सी? प्राप्य क्लोरीन। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है अंतर हैलोजन यौगिक किन्हें कहते हैं? कौन से यौगिक? अंतर हैलोजन यौगिक किन्हें कहते हैं? क्वेश्चन कहता है अंतर हैलोजन या अंतः हैलोजन। अंतर हैलोजन या अंतः हैलोजन, हैलोजन यौगिक किन्हें कहते हैं? किन्हें कहते हैं? चलिए सुनिए, अंतर हैलोजन यौगिक मतलब हैलोजन तत्व जो है वो आपस में ही क्रिया करते हैं और यौगिक बना लेते हैं, उन्हें ही कहते हैं अंतर हैलोजन यौगिक। तो आंसर लिखेंगे 17वें समूह में उपस्थित हैलोजन तत्व आपस में क्रिया करके सहसंयोजी यौगिकों का निर्माण करते हैं, जिन्हें अंतर हैलोजन यौगिक कहा जाता है। फुल स्टॉप। फिर से सुन लीजिए, और क्यों निर्माण करते हैं वो भी सुन लो। अंतर हैलोजन यौगिकों का निर्माण इसलिए हैलोजन तत्व करते हैं क्योंकि इनकी विद्युत ऋणात्मकताओं का मान अलग अलग होता है। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता 4 होती है, क्लोरीन की 3.2 होती है, ब्रोमीन की 3 होती है, आयोडीन की 2.7 होती है। सभी की विद्युत ऋणात्मकता का मान अलग अलग है, इसलिए ये आपस में क्रिया करके ही अंतर हैलोजन यौगिक या सहसंयोजी यौगिकों का निर्माण करते हैं, जिन्हें कहते हैं अंतर हैलोजन यौगिक। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, आंसर इस तरीके से लिखेंगे 17वें समूह में उपस्थित हैलोजन तत्व आपस में क्रिया करके सहसंयोजी यौगिकों का निर्माण करते हैं, जिन्हें अंतर हैलोजन यौगिक कहा जाता है। फुल स्टॉप। पैराग्राफ चेंज करके लिख देंगे, हैलोजन तत्व अंतर हैलोजन यौगिकों का निर्माण करते हैं क्योंकि इनकी विद्युत ऋणात्मकताओं के मध्य अंतर पाया जाता है, मतलब अलग अलग होती है। ठीक है, अब अंतर हैलोजन यौगिकों में उपस्थित वे हैलोजन तत्व जिनकी विद्युत ऋणात्मकता का मान ज्यादा होता है, अधिक विद्युत ऋणात्मकता है, वो ऋणात्मक स्पीसीज यानी ऋणात्मक भाग की तरह काम करता है, और जिसकी विद्युत ऋणात्मकता का मान कम है वो धनात्मक स्पीसीज की तरह कार्य करता है। जैसे मैं यहाँ पर कुछ भी लिख दूं, मान लो लिखता ClF लिख दिया यहाँ पर, तो फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, इसलिए इस पर ऋणावेश पाया जाएगा, ऋणात्मक स्पीसीज की तरह काम करेगा। क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता का मान कम है, तो इसलिए धनावेश पाया जाएगा, यानी धनात्मक स्पीसीज की तरह काम करेगा यहाँ पर। ठीक है,
तो ये ऋणात्मक स्पीसीज की तरह काम करने वाला है, ऋणात्मक भाग की तरह काम करने वाला है, और ये धनात्मक स्पीसीज की तरह यानी धनात्मक भाग की तरह काम करने वाला है। ठीक है, चलिए आंसर सुनिए, यहाँ पर फिर से सुन लीजिए आंसर लिखेंगे। 17वें समूह में उपस्थित हैलोजन तत्व आपस में क्रिया करके सहसंयोजी यौगिकों का निर्माण कर लेते हैं जिन्हें अंतर हैलोजन यौगिक कहा जाता है। फुल स्टॉप। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कि 17वें समूह में उपस्थित हैलोजन तत्व आपस में क्रिया करके हैलोजन तत्व, फिर से वही बोल दिया मैंने, चलिए एक बार फिर से सुन लीजिए, एक बार फिर से सुन लीजिए। आंसर लिखेंगे 17वें समूह में उपस्थित हैलोजन तत्व आपस में क्रिया करके सहसंयोजी यौगिकों का निर्माण करते हैं जिन्हें अंतर हैलोजन यौगिक कहा जाता है। फुल स्टॉप। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे हैलोजन तत्व अंतर हैलोजन यौगिकों का निर्माण करते हैं क्योंकि उनकी विद्युत ऋणात्मकताओं के मध्य अंतर पाया जाता है। ठीक है, अब आगे अंतर हैलोजन तत्वों में या अंतर हैलोजन यौगिकों में उपस्थित बे हैलोजन तत्व जिनकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है वो ऋणात्मक स्पीसीज की तरह कार्य करता है, और जिसकी विद्युत ऋणात्मकता कम होती है वो धनात्मक स्पीसीज की तरह कार्य करता है। अंतर हैलोजन तत्वों को एक्स वाई एन द्वारा दर्शाया जाता है, या लिख सकते हैं इसको ए बी एन द्वारा दर्शाया जाता है। अंतर हैलोजन यौगिकों को एक्स वाई एन द्वारा या ए बी एन द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, जो चाहो आप वो लिख सकते हो। और यहाँ एन का जो मान होता है, जहाँ एन बराबर 1 3 5 7 होता है, एन बराबर कितना होता है 1 3 5 7 होता है। ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या यही दर्शाती है 1 3 5 7, इसलिए। चलिए अब फुल स्टॉप। अब प्रकार हेडिंग डालेंगे अंतर हैलोजन यौगिकों के प्रकार। अंतर हैलोजन यौगिकों के प्रकार पहला कहलाता है एक्स वाई प्रकार। देखो कुछ नहीं किया यार, एन का मान 1 रखा है, वही कुछ नहीं है। एक्स वाई प्रकार के इसमें लिखेंगे एक्स वाई प्रकार के अंतर हैलोजन यौगिकों की संरचना रेखीय होती है। एक्स वाई प्रकार के अंतर हैलोजन यौगिकों की संरचना रेखीय होती है। एग्जाम्पल भी लिख देंगे, कुछ भी मान लो ClF लिख दिया और ClBr लिख दिया, कुछ भी यहाँ पर। ठीक है, और रचना बना दे रेखीय रचना की x और y, ये कुछ नहीं, ये हो गया पहला प्रकार। दूसरा, चलिए अब n की जगह कितना 3 रखेंगे तो मिलेगा XY3 प्रकार। n का मान रख रहे हैं, कुछ नहीं, XY3 प्रकार। इसमें लिखेंगे इस प्रकार के अंतर हैलोजन यौगिकों की संरचना T प्रकार की होती है। कैसी? T प्रकार की। सबसे पहले एग्जांपल लिख लें, ClF3 मान लें और ClBr3 मान लें। ठीक है, रचना बना ले। देखिए एक x के साथ 3y जोड़ना है, एक x के साथ कितने y 3y, 1 2 3, तो ये रचना कहलाती है कौन से प्रकार की? टी आकार की। कैसे आकार की? टी आकार की होती है। ठीक है, ये हो गए 2। आगे बढ़ते हैं। XY3 के बाद 3 रख लिया, 5 रख देते हैं। कितना? 5। तीसरा तो मिलेगा XY5 प्रकार। इसमें लिखेंगे इस प्रकार के अंतर हैलोजन यौगिकों की संरचना होती है विकृत अष्टफलकीय। एग्जाम्पल है इसका IF5, बहुत बार पूछा गया ये। IF5 की संरचना स्पष्ट की, आगे बनाएंगे। ठीक है, देखिए तो विकृत अष्टफलकीय, एक आयोडीन के साथ 5 फ्लोरीन जोड़ दिए, 1 फ्लोरीन 2 फ्लोरीन 3 फ्लोरीन 4 फ्लोरीन, बीच में होता है आयोडीन और इसके साथ 1 फ्लोरीन और जोड़ देते हैं, और इस पर पाया जाता है एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो इस तरीके की संरचना होती है इसकी। तो इसमें लिखेंगे इस प्रकार के अंतर हैलोजन यौगिकों की संरचना विकृत अष्टफलकीय होती है। कैसी होती है? विकृत अष्टफलकीय। अब लास्ट प्रकार चौथा 7 रख लें तो मिलता है XY7 प्रकार। एग्जाम्पल होता है IF7। इसमें लिखेंगे इस प्रकार के अंतर हैलोजन यौगिकों की संरचना पंचकोणीय द्विपिरामिडीय होती है। पंचभुज 5 कोण बनेंगे, पंचभुज में बनते हैं 1 2 3 4 5, बीच में होता है आयोडीन के साथ 7 फ्लोरीन जोड़ दे, 5 हो गए। कितने हो गए? 5, 2 और जोड़ देते हैं,
एक फ्लोरीन और ये दूसरा फ्लोरीन, तो ये संरचना होती है पंचकोणीय द्विपिरामिडीय संरचना। ठीक है, तो ये हो गए अंतर हैलोजन यौगिक। अब क्वेश्चन यहाँ से कैसे पूछे जाते हैं वो सुन लो। क्वेश्चन इनकी संरचना पूछी जाती है। क्वेश्चन कहता है IF5 की संरचना स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन है IF5 की संरचना स्पष्ट कीजिए। IF5 की संरचना स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन कहता है IF5 की संरचना स्पष्ट कीजिए। IF5 की संरचना स्पष्ट कीजिए। आयोडीन के साथ 5 फ्लोरीन। आयोडीन का परमाणु क्रमांक होता है 53। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे। क्रिप्टॉन का कितना 36, तो 36 तक हो गई है। क्रिप्टॉन का परमाणु क्रमांक 36, 4D10 आ जाएगा 36 और 10 46, 5s2 आ जाएगा 46 और 2 48, 5p5 होगा 48 और 5 53 और 5d 0 होता है, रिक्त डी कक्षक पाया जाता है। ये हो गया। सबसे पहले आयोडीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिया अपन ने। ठीक है, हेलो अक्रिय गैसों के रूप में। चलिए अब संकड़ निकालने वाले, किसी भी चीज की संरचना निकालनी हो तो संकड़ निकाला जाता है, पता ही है आपको। तो सबसे पहले आयोडीन की सामान्य अवस्था, आयोडीन की सामान्य अवस्था। चलिए ये देखिए 5s2 1 2, 5p5 p में 5, ये होता है 5px 5py 5pz 5 1 2 3 4 5 और 5d 0, डी वाला खाली है 5d 0। ठीक है, तो ये हो गई कौन सी अवस्था इनकी, सामान्य अवस्था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब उत्तेजित अवस्था, आयोडीन की उत्तेजित अवस्था। उत्तेजित अवस्था, उत्तेजित अवस्था में क्या करना है अपने को, आयोडीन के साथ 5 फ्लोरीन जोड़ दे, मतलब 5 जगह खाली करनी है। कितनी जगह, 5 जगह। चलिए 5 जगह खाली करेंगे अपन। अभी फिलहाल एक ही जगह है, 5 जगह खाली करनी है। तो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे जोड़े वाले और उधर भेजेंगे आगे में 1 2 3 4 और 1 5। ठीक है, ये 5px 5py 5pz और ये 5d। नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 2 3, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुँचाया और ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचाया। देखिए 5 जगह हो गई खाली यहाँ पर। अब लिख सकते हैं आयोडीन की संकरित अवस्था, आयोडीन की संकरित अवस्था। चलिए तो ये दोनों ऐसे ही, ये 3 1 2 3 1 2 3 4 और 5 1 2, ये ऐसे कहीं संकरित अवस्था। तो 5 फ्लोरीन जोड़ना है, 1 फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन, चौथा फ्लोरीन और 5वां फ्लोरीन। ठीक है, संकड़ निकाल लें। एस का 1 कक्षक भाग ले रहा है, पी के 1 2 3 कक्षक और डी के 1 2 कक्षक, यानी कौन सा संकड़ पाया गया, sp3d2 संकड़। कौन सा संकड़, sp3d2 संकड़ पाया गया। और जिसमें sp3d2 संकड़ पाया जाता है उनकी संरचना विकृत अष्टफलकीय होती है। अभी बनाई भी थी, IF5 की संरचना बनाई थी। चलिए एक बार फिर से देख लीजिए। 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन, बीच में आयोडीन, एक आयोडीन के साथ 5 फ्लोरीन जोड़ना है, 1 फ्लोरीन ये जोड़ा नीचे। ठीक है, और एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दिख रहा है, ये बना दिया। इलेक्ट्रॉनों का ऐसा जोड़ा जो संकड़ में तो भाग लेता है परंतु बंध बनाने में भाग नहीं लेता है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहलाता है। फुल स्टॉप। ठीक है, बात आ गई समझ में। यही लिख देंगे इसमें कि IF5 में आयोडीन पेंटाफ्लोराइड में sp3d2 संकड़ पाया जाता है, अतः इसकी संरचना विकृत अष्टफलकीय होती है। फुल स्टॉप। ये हो गई किसकी संरचना, IF5 की संरचना। चलिए अब निकालेंगे अपन IF7 की संरचना। क्वेश्चन कहता है IF7 की संरचना स्पष्ट कीजिए।
IF7 की संरचना स्पष्ट कीजिए, यानी आयोडीन के साथ 7 फ्लोरीन जोड़ना है। आयोडीन के साथ जोड़ना है तो आयोडीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा, आयोडीन की सामान्य अवस्था लिखी। अब आयोडीन की उत्तेजित अवस्था निकालेंगे। कौन सी अवस्था? उत्तेजित अवस्था। उत्तेजित अवस्था, चलिए यहां पर देखिए, उत्तेजित अवस्था में आयोडीन के साथ 7 फ्लोरीन जोड़ना है, मतलब 7 जगह खाली करनी पड़ेगी, 7। तो देखो 1 2 3 4 5, 5 दिख रही है। यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाला और यहाँ पहुँचा दिया। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7, हो गई कि नहीं हो गई? ठीक है, तो अब लिखेंगे आयोडीन की संकरित अवस्था। तो 7 फ्लोरीन जोड़ना है, तो 1 फ्लोरीन यहाँ 1 2 3 4 5 6 और 1 यहाँ जोड़ देंगे, 7। संकड़ निकालने, कौन सा संकड़ होगा? एस का 1 कक्षक भाग ले रहा है, पी के 1 2 तीनों भाग ले रहे हैं, डी के 1 2 3 भाग ले रहे हैं, यानी कौन सा संकड़ आया? sp3d3 संकड़ आया। और ये एरो यहीं तक जाना चाहिए जहाँ खत्म हो गया, पता चले यहाँ तक बना दो। कौन सा संकड़ आया? sp3d3 संकड़ आया। आ गया? अब संरचना बना दे। जिनमें भी sp3d3 संकड़ पाया जाता है उनकी संरचना पंचकोणीय द्विपिरामिडीय हो जाती है। अभी बनाई भी थी, चलिए देख लीजिए एक बार फिर से। पंचकोणीय द्विपिरामिडीय संरचना, 1 F 7 फ्लोरीन जोड़ना है आयोडीन के साथ, 2 3 4 फ्लोरीन, 5 फ्लोरीन, बीच में आयोडीन, 1 फ्लोरीन और 6, 1 फ्लोरीन यहाँ 7। ये हो गई संरचना इसकी। ठीक है, ये हो गई इसकी संरचना, पंचकोणीय द्विपिरामिडीय। तो ये हो गई संरचना। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ये 2 संरचना पूछ ली जाती है आपसे एग्जाम पे। लास्ट क्वेश्चन इसका, लास्ट क्वेश्चन कहता है क्लोरीन के विभिन्न ऑक्सी अम्लों के, क्लोरीन के किसके? क्लोरीन के विभिन्न ऑक्सी अम्लों, विभिन्न ऑक्सी अम्लों के नाम के सूत्र, नाम व उनमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या लिखिए। ऑक्सीकरण संख्या लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन कहता है क्लोरीन के विभिन्न ऑक्सी अम्लों के सूत्र, नाम और उनमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या लिखिए। चलिए एक टेबल बना लेते हैं। क्रमांक, इधर लिखेंगे सूत्र, इधर लिखेंगे नाम और इधर लिखेंगे ऑक्सीकरण संख्या, क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या, क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या निकालना तो आती है आप लोगों को, मैंने बताई हुई है आपको कैसे निकाली जाती है किसी भी चीज की ऑक्सीकरण संख्या। चलिए देख लीजिए। तो यहाँ पर पहला होता है HClO। पहला है HClO, नाम है हाइपोक्लोरस अम्ल, नाम है हाइपोक्लोरस अम्ल, हाइपोक्लोरस अम्ल, नाम क्या है? हाइपोक्लोरस अम्ल। पहला HClO हाइपोक्लोरस अम्ल। ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेते हैं इसमें। देखिए, एक हाइड्रोजन, एक Cl, एक ऑक्सीजन से मिलकर बना, एक हाइड्रोजन, एक Cl, एक ऑक्सीजन बराबर 0। हाइड्रोजन की +1 होती है, प्लस Cl की नहीं पता, x मान लें, ऑक्सीजन की नहीं, 2 होती है माइनस की, +1 + x -2 बराबर 0, x -2 + 1 -1 बराबर 0, यानी x बराबर आया 1, वो भी काय का? प्लस का। तो ये हो गया पहला, हो गया। दूसरा होता है HClO2। HClO2 नाम होता है क्लोरस अम्ल, क्लोरस अम्ल, नाम क्या है? क्लोरस अम्ल। ऑक्सीकरण संख्या तो निकाल ही लोगे आप, निकाल लोगे कि नहीं? अब अगला तीसरा, एक ऑक्सीजन बढ़ा रहा हूँ, देखो एक थी अब 2 हो गई, अब एक और बढ़ा दो। HClO4 नाम होता है परक्लोरिक अम्ल, परक्लोरिक अम्ल, नाम क्या है? परक्लोरिक अम्ल, परक्लोरिक अम्ल। ऑक्सीकरण संख्या तो निकाल ही लोगे, सॉरी एक ऑक्सीजन बढ़ा रही थी, 2 थी, 3 हो गई। ठीक है। चौथा
एक ऑक्सीजन और बढ़ा दो, HClO4, नाम होता है क्लोरिक अम्ल। क्लोरिक अम्ल नाम क्या होता है? क्लोरिक अम्ल। ऑक्सीकरण संख्या तो आप लोग निकाल लोगे। तो ये हो गए क्लोरीन के विभिन्न ऑक्सी अम्ल। इसी के साथ अध्याय बोल रहा हूँ मैं, समूह 17 पूरी तरीके से खत्म हो गया। हैलोजन तत्व, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे आप लोगों से, तो इसको बहुत अच्छी तरीके से याद करना। ठीक है, चलिए खत्म करते हैं। जय हिंद।